हाय, मैं हूँ यश जायसवाल और आज मेरे साथ हैं कास्टिंग डायरेक्टर कृष्णा झा। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्ते। ओके, तो कृष्णा मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो भी लड़के मतलब मुंबई से बाहर या फिर मुंबई में जो भी हैं अपनी तैयारी करके मुंबई आते हैं, तो उनको सही तरीके से काम कैसे मिले, क्योंकि जब भी वो प्रोडक्शन हाउस विजिट करते हैं कभी कभी वो गलत जगह पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे उनको या फिर कोई पैसे की डिमांड कर देगा या फिर उन्हें कहेगा कि नहीं, आपको प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो उनको 5-6 महीने उनका उसमें वेस्ट हो जाता है। और साथ में ही उनको कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि ताकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मतलब एकदम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो इस लाइन को छोड़ देते हैं और उनके दिमाग में ये जाता है कि नहीं यार, ये लाइन में बहुत सारी मीथ हैं। आई थिंक आपको भी मालूम होगा। सो कृष्णा भाई, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उसके आपको आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है? सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर जब भी कोई प्ले देखता है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई ऑडिशन क्लिप आई, तो आप उसमें फर्स्ट चीज एक एक्टर की क्या देखते हो? मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लुक या फिर उसका वर्डिंग, मतलब क्या देखते हो फर्स्ट आपके पास क्लिप आई? सबसे पहले तो वो निर्भर करता है कि हम जो ऑडिशन देख रहे हैं ओके, हम किस कैरेक्टर के लिए देख रहे हैं। ओके, कैरेक्टर मैटर करता है। और वो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को ये लड़का जी पा रहा है या नहीं जी पा रहा, उस कैरेक्टर में जा रहा है इसका लुक या नहीं जा रहा, उस कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उस कैरेक्टर में जब ये जाएगा तो इसकी आंखों में कैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, डायलॉग डिलीवरी कैसी होगी, उस कैरेक्टर को ये जीवंत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओके, तो गाइस, जैसे कि कृष्णा भाई ने बताया कि जब भी वो प्ले देखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं, भले कि जैसे कि वो बंदा उस लुक में जा रहा है कि नहीं, वो कितना कॉन्फिडेंट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। सो आप ये मत सोचो कि नहीं, अब मेरे पास ऑडिशन स्लिप आ गई या फिर मुझे कुछ भी ऑडिशन की तैयारी करनी तो सिर्फ लाइन बोल दे, सिर्फ लाइन बोलने से नहीं होता। एक कास्टिंग डायरेक्टर बहुत सारी चीजें देखता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑडिशंस भेजते रहते हैं किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को या फिर किसी को भी, और क्या होता है कि कुछ समय तक हमें काम नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि नहीं यार, हमारी एक्टिंग तो अच्छी थी, अब मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो कृष्ण ने भाई से बताया कि नहीं, आपको उसमें उस कैरेक्टर को जीना है, भले ही वो 10 सेकंड का रोल हो, 20 सेकंड का रोल हो, तो उसमें हर चीजें ओवरऑल आप देखते हैं, राइट? काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। ओके, जो एक अभिनेता है उसको एक छोटा सा किरदार दिया जाता है, उस किरदार को वो जीवंत करके दिखाए, तभी वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा कि मैं एक एक्टर हूँ, एक अभिनेता हूँ और किसी भी चरित्र को मैं जी सकता हूँ जिस लुक में वो जा रहा है। ठीक है, हम ऑडिशन तभी करते हैं किसी एक्टर का जब मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे फलाने कैरेक्टर के लिए फिट है। ओके, हाँ, इसको तभी हम किसी को बुलाते हैं। ओके, उसको स्क्रिप्ट देते हैं, प्रॉपर ब्रीफ देते हैं कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर को समझाते हैं, उसका लुक क्या होगा, उसका कॉस्ट्यूम क्या होगा, उसका मेकअप क्या होगा, उसका हेयर कैसा होगा, सब कुछ समझाने के बाद फिर वो कैरेक्टर प्रिपेयर होके, फिर वो एक्टर प्रिपेयर होके मेरे ऑफिस आता है या फिर वो प्रिपेयर होके खुद से ऑडिशन वीडियो सेल्फ टेस्ट बनाता है और वो मुझे भेजता है। ओके, तो कृष्ण बस मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी इस लाइन में आना चाहता है उसकी तैयारी किस लेवल तक की होनी चाहिए? मान लो एग्जांपल कि चलो ठीक है, एक बंदा है, ऑडिशन दे लेता है, बोल पाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ बंदे ऑडिशंस तो दे लेते हैं बट सेट पे जाते हैं, मैंने देखा है कि 1 घंटा उनकी रिहर्सल होती है, ऐसी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो अगर कोई भी नया है तो उस बंदे की तैयारी जो एक किस लेवल तक होनी चाहिए कि वो बंदा सेट पे जाके 2-3-4 टेक में कर ले? तो ऐसा कुछ है कि उसकी जो तैयारी है 4 महीना, 6 महीना, साल भर, या फिर उस बंदे पे डिपेंड करता है? देखिए, अभिनय का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, आप अपने आप को जितना घिसोगे आप उतना चमकोगे, आप छोटी छोटी चीजों को जितना ऑब्जर्व करोगे। आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको पान दुकान वाला मिल रहा है, आप जहाँ सिगरेट ले रहे हो वो कैसे दे रहा है वो सिगरेट, उसका क्या है लिविंग स्टाइल, क्या है उसका बोलचाल की भाषा, क्या है उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। हो सकता है कल को आपको अगर एक सेम कैरेक्टर मिल जाए तो आप उसको ऑब्जर्व किया। क्राफ्ट पे आप जितना ज्यादा काम कर सकें, सब्जी वाला कैसे सब्जी बेच रहा है, कैसे मस्का लगा रहा है ग्राहकों को, तो वो सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। एक एक्टर के लिए कोई फिक्स कोर्स नहीं होता है,
कि आप 3 साल का कोर्स कर लीजिए, 4 साल का कोर्स कर लीजिए, 6 महीना कर लीजिए, नहीं। एक एक्टर जीवन भर सीखता रहता है, जीवन भर, जीवन पर्यंत। बट ऐसा भी नहीं कि बेसिक चीज आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज आनी चाहिए, मतलब कि आपका डिक्शन बहुत सही हो, डिक्शन, हाँ वो उसी बात करो, कि डिक्शन आप होगी, शुद्ध हिंदी बोल पा रहे हो, अगर कैरेक्टर शुद्ध हिंदी का है तो आप शुद्ध हिंदी बोल पा रहे हो, और Okay. आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो। ओके अच्छा हो मतलब कि जो कैरेक्टर का मांग है वो होना चाहिए, ओके, उसके हिसाब से। जिस कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे हैं तो ऐसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि देखने के बाद अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड प्ले कर रहा है तो देखने के बाद ऐसा लगे कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसा नहीं लगे कि वो एक्टर है जो सिक्योरिटी गार्ड को प्ले कर रहा है। अच्छा, मतलब उस कैरेक्टर में ढल जाना ढल जाना चाहिए। कुछ भी कैरेक्टर हो, वही- चोर का हो, वही, सिक्योरिटी बस, गार्ड का, बस। पुलिस का हो। आप जिस दिन आप इस लेवल पे तैयार हो जाते हैं, अगर आप इंस्पेक्टर बने हैं तो आपको देख के दूसरा आदमी ये नहीं सोचे कि ये इंस्पेक्टर नहीं है, उसको देख के लगे कि यही इंस्पेक्टर है। ओके। जब हम कोई भी चीज कास्ट करते हैं, कोई भी कैरेक्टर को कास्ट करते हैं, जब आप टीवी पे देखते हो या फिल्म में देखते हो या किसी वेब सीरीज में देखते हो, तो आपको लगता है कि हाँ इंस्पेक्टर ऐसा ही होता है, आपको लगता है कि डॉक्टर ऐसा ही होगा, Right, आपको लगता है कोई क्रिमिनल है तो ये ऐसा ही होता होगा, इसका हाव भाव व्यवहार सब कुछ वो डिजर्व करता है। आपको लगता है कि मैंने कहीं आसपास में ऐसे कैरेक्टर को देखा, वो ऐसे ही होता है। तो एक एक्टर उसको प्रूफ कर देता है, उस चरित्र को प्रूफ करता है कि भाई हाँ यही एक्टर है, बस। तो इतनी तैयारी होनी चाहिए, और ये किसी स्कूल से नहीं आएगा, ये नेचुरल है जो आपके अंदर है, उसको आपको निकालना पड़ेगा, वो क्राफ्ट पे काम करके, किताबें पढ़ के, प्रैक्टिस, लोगों से मिल के, उसके बाद। कृष्ण भाई, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक एक्टर को प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं, जब भी हम कास्टिंग डायरेक्टर, मतलब जब भी हम कास्टिंग ऑफिस विजिट करते हैं या फिर कास्टिंग एजेंसी हो गई या फिर प्रोडक्शन हाउस हो गए, तो कितने दिन के गैप में मतलब विजिट करना चाहिए? अब कुछ होता है कि कुछ लोग चलो आज विजिट किया तो कल भी चले जाते हैं, फिर 6 महीने बाद, आई थिंक 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, तो कोई सा टाइमलाइन है कि नहीं कि एक प्रोडक्शन हाउस 10 दिन के बाद विजिट करें, 15 दिन के बाद विजिट करें? ये प्रोडक्शन हाउस विजिट करना बहुत जरूरी नहीं है। ओके। अगर आप एक बार आ गए तो अपनी प्रोफाइल अगर अपने सामने वाले कास्टिंग डायरेक्टर को या उसका एसोसिएट या उसका असिस्टेंट जो भी है जिसको आपने दे दिया, तो आप उसको 15-20 दिन पे एक रिमाइंडर नोटिस करते रहिए कि सर कुछ मेरे लुक में है, या फिर कोई आपने मोनोलॉग बनाया, नया मोनोलॉग कहीं किसी किताब से, किसी फिल्म से, कहीं से उठा के आप नया मोनोलॉग बनाया, तो आप उनको अपडेट कर दीजिए ताकि आपका नंबर सर्कुलेट होता रहे उनके पास, आपका चेहरा उनके पास दिखता रहे, एक्टिव रहे। हाँ यार, ये लड़का ऑडिशन का कंटिन्यू कुछ ना कुछ बना रहा है, मोनोलॉग्स बना रहा है, हाँ, उसके एज में, उसके लुक में कोई कैरेक्टर आएगा तो वो कास्टिंग डायरेक्टर आपको याद करेगा। अगर आप बार बार रोज एक ही ऑफिस में आ रहे हैं, विजिट करने आए, तो उससे इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही काम नहीं है कि मैं रोज लोगों से मिलूं, हमारे पास बहुत सारे काम भी आए होते हैं जो कास्टिंग करनी भी होती है, बहुत सारा काम होता है आप लोगों को भी। एग्जैक्टली। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई लड़का नया है, ठीक है, तो उसको डेली प्रोडक्शन हाउस विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही प्रोडक्शन में डेली ना जाए, एसोसिएट जो भी है या फिर कास्टिंग डायरेक्टर है उनके नंबर लेने, और नंबर लेने के बाद जो भी है मेल आईडी है, आप वहां पे आप टच में रहिए, 10 दिन 15 दिन के बाद ऑडिशन स्लिप बनाइए, उनको भेजते रहिए, बिल्कुल अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहिए। अगर आपके लुक लाइक कुछ होगा तभी आपको कास्टिंग डायरेक्टर कॉल करेंगे, अप्रोच करेंगे, आप बार बार उसको जाके मिलेंगे, बार बार उसको फोन करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, वो आपको कभी कॉल नहीं करेगा। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एसोसिएट को उतनी ही जरूरत होती है एक्टर की जितनी एक एक्टर को कास्टिंग या फिर काम की जरूरत होती है, तो दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं, हम हमेशा एक्टर ढूंढते रहते हैं, बिल्कुल, कि हमें कोई बेहतर एक्टर मिल जाए इस एक्टर के लिए। ओके, तो लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे कि आई थिंक आपने वो भी कवर कर लिया कि जब भी अगर कोई बंदा विजिट करता है तो विजिट करने के बाद मोस्ट टाइम पे एसोसिएट होते हैं इनके, ठीक है, या तो फिर कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर खुद हो जाते हैं, तो उनसे अगर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो एक एक्टर जैसे मान लो आया आपके पास, तो उसको मतलब आप लोग को अप्रोच कैसे करना चाहिए? मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब एक्टर आता है तो अपने आप को एक्टर नहीं बोलता। अच्छा, सबसे पहले उसको ये बताना चाहिए मुंबई है, यहाँ पे अपने आप को बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपकी प्रशंसा करने वाला दूसरा कोई नहीं है, तब तक आपकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा जब तक आप कुछ बड़ा नहीं करते। वैसे किया नहीं आपने? हाँ। अच्छा, राइट, एग्जैक्टली।
तो आपको खुद को बताना पड़ेगा कि आई एम एन एक्टर, सर मैं एक्टर सर हूँ। मैं एक्टर हूँ, अच्छा। और सर मैंने ये किया वो किया, मैं यहाँ से थिएटर किया हूँ, वहाँ से ये किया हूँ। तो यहाँ कास्टिंग पर्सन कौन है, मैं किनसे मिल सकता हूँ। ओके। जो कास्टिंग पर्सन होगा वो आपको मिलेगा। पहले अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस सर मैं इस काम के लिए आया हूँ यहाँ पे। बिल्कुल कि हाँ सर मेरा नाम ये है फलाना ढिमकाना सर, ठीक है। उसके बाद आप बोलो कि सर अभी आपके पास कोई रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट अपकमिंग है जिसमें मैं कहीं फिट हो सकता हूँ, या फिर नहीं हूँ तो मैं फिर आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूँ। तो ये सारी बात ये मत करना बोलो कि चाहिए। अपना नंबर दे दीजिए सर मुझे, मैं आपको भेजता हूँ, नहीं। अच्छा। आप शालीनता से पेश आइए, बहुत नम्र के साथ। एक एक्टर हमेशा विनम्र होता है, एक एक्टर हमेशा सीखने वाला होता है, ऑलवेज लर्नर। ओके। तो यही दिक्कत है यहाँ के लोगों में। ओके, तो लास्ट में जैसे कि अगर जैसे आपने कहा कि वो आए अपने बारे में इंट्रो दे, बिल्कुल अपना इंट्रोडक्शन दो सबसे पहले। आप आओगे बोलोगे कास्टिंग प्रोजेक्ट क्या है, किसका नंबर मिलेगा, हाँ किसको भेज दूं प्रोफाइल। अच्छा। ऐसे भी लोग आते हैं? बहुत ज्यादा लोग आते हैं भाई। ओके। रोज दिन में 50 लोग तो आते ही हैं। ऐसे लोग जो विजिटर्स आते हैं उसमें अलग अलग तरह के अच्छा लोग आ जाते हैं, एक से बढ़कर एक आते हैं। तो अभी आपने जैसा कहा कि कोई बंदा आता है और अपने बारे में बताता है कि मैंने यहाँ से थिएटर किया है, जो भी किया है, अगर उसमें कोई फ्रेशर हो तो आप उसको भी काम देते हैं? तभी काम देते हैं जब वो फ्रेशर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हो। उसका क्लिप देख लेंगे, हाँ यार एक्टर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब फ्रेशर चलेगा बट उसकी तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं मैं स्कूल में मैंने किया था सर डांस, स्टेज पे झांकी निकाला था। अच्छा। अब उनको एक्टिंग करनी है, उन्होंने ना कभी थिएटर किया है, ना किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े, ना कोई वर्कशॉप किया है, ना उनको एक्टिंग का नॉलेज आता है, कुछ आता नहीं है उनको, पर उनको एक्टिंग करना है क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक्टर हूँ। दो चार उन्होंने बोल दिया कि मैं एक्टर हूँ, आप अच्छे दिखते हो। और जब वो ऐसे लोगों को कभी कभी हमने अपॉर्चुनिटी दे दी कि चलो ठीक है लो ऑडिशन लो, हाँ, और उनसे ऑडिशन हो नहीं पाया, वो 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन याद करने लगते हैं, उसमें दिन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सबका समय कीमती है, सबका आपके पास बहुत काम है। तो एक एक्टर को ऑलवेज प्रिपेयर होके खुद को तैयार करके बाहर आना चाहिए इंडस्ट्री में। नहीं तो आप मान लो आप फ्रेशर आ गए, ठीक है, आपने कुछ नहीं करा है, मान लो कि आपको मैंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी भाई कि तुम ये कैरेक्टर ये लो, स्क्रिप्ट और तैयार करके ऑडिशन। आपने ऑडिशन दिया पहली बार, आपने बहुत गंदा ऑडिशन दिया, तो आपका जो पहला इंप्रेशन है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में खराब हो चुका है कि आप एक्टर अच्छे नहीं, बेकार हो। फिर आप 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद भी आप अच्छे से कहीं से ट्रेंड होके या खुद पे काम करके उसके बाद आए, पर मेरे दिमाग में ये रहेगा ये लड़का इमेज बन गई कि हाँ इसने तो इसलिए और हर कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में ऐसा होता है। अच्छा, तो इसलिए आप अपने आप को पहले एक्टर बना लीजिए, खुद को तैयार कर लीजिए, उसके बाद आइए, उसके बाद इंडस्ट्री में आइए, उसके बाद आप विजिट करना शुरू कीजिए, मेल करना शुरू कीजिए, प्रोफाइल भेजिए, तभी आपको काम मिलेगा। और दूसरी बात है कि ईमानदारी से अगर आप अपना 100% देंगे, अच्छा, अगर आप अपना 100% देंगे तो इंडस्ट्री में बहुत काम है, रोज लोग एक्टर ढूंढ रहे हैं, आपको 100% काम मिलेगा, ये गारंटी है। बस कोई शॉर्टकट कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट कहीं पैसा देके कुछ नहीं होता, कहीं भी पैसा मांगता है वो फेक है, उसको वहीं उसी समय वहां से निकलिए, सीधा बोलिए पैसा नहीं देना है। पैसा अगर आप दे रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पैसा देके कोई कास्टिंग नहीं होती, क्योंकि कोई कास्टिंग कॉस्ट नहीं होता, कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। ये सब चीजें लोगों को भ्रम दिमाग में डाली जाती है, और ये लोग जो फ्रॉड लोग हैं इसका फायदा उठाते हैं, तो इनसे बचिए। तो गाइस कृष्णा भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे कभी भी मान लो आप आ गए, आपने ऑडिशन दिया, ऑडिशन कर नहीं पाए, तो आपका जो इमेज है उस कास्टिंग डायरेक्टर या उस कास्टिंग एसोसिएट के दिमाग में बैठ जाएगा, यार ये तो बेकार करता है। तो इनका बोलने का मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप जब भी आओ अपनी तैयारी के साथ आओ। सो गाइस, सो कृष्णा भाई थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सो गाइस, मैं अपने चैनल पे इसी तरह एक्टर और एक्टिंग से जुड़ी बातें अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। अगर आपको कुछ भी बनना है, भले कास्टिंग डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ भी बनना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइस, प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। जय हिंद।